ओम शांति। आज 24 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि आज बाबा डबल ओम शांति करते हैं। एक ओम शांति का भावार्थ है कि बाबा स्वधर्म में टिके हुए हैं, अर्थात बाबा शांति का सागर है। दूसरा, बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे अपने शांति स्वधर्म में टिको और एक बाप को याद करो। ऐसे स्वधर्म में टिकने के लिए एक बाप के सिवाय और कोई कह न सके। बाबा कहे, तुम बच्चों को बुद्धि में निश्चय है कि हमारा स्वधर्म शांति है। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि ही विजय पाएंगे, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। और नशा दिलाते कहा कि अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। यह है तुम बच्चों की रूहानी पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट, यह भूलनी नहीं चाहिए। बाबा रोज रोज सुनाते हैं, समझते हो हमको पतित से पावन बनने के लिए बाबा पढ़ाते हैं। यह स्मृति बनी रहे तो भी खुशी बनी रहे। और ड्रामा के लिए कहा कि तुम बच्चों को अभी ज्ञान की रोशनी मिली है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो बच्चों को यह ड्रामा का खेल साक्षी हो देखना है, बुद्धि में धारणा करनी है। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि शिव बाबा आते हैं श्री श्री बनने की मत देने के लिए। तो अभी बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना है। अपने आप से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय के लिए ही गायन है, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना है। आपे तरस परोई, तरस अर्थात रहम। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। और वो कैसे करेंगे? पुरुषार्थ से। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वह जैसे अपने पर रहम करता है। और साथ में कहा कि महाभारत लड़ाई भी इस समय की है, गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह भी होने का है। और जो निश्चय बुद्धि होंगे वह विजयंती स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। और कहा कि बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते रहते हैं। तो बच्चों को ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, बहुत चोट लग जाएंगी। और विशेष कहा कि बाप है बुद्धिवानों का बुद्धिवान। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है, अभी तुम समझ रहे हो, आगे चल तुम साक्षी हो, औरों को भी देख सकेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जान सकेंगे। और साथ में कहा कि बाबा भी जानते हैं सेंटर पर कौन कौन अच्छे बच्चे हैं, कैसे दूसरों को पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर बाबा के पास ले आते हैं। बाबा हमेशा कहते भी हैं कि जब तुम कोई को बाबा के पास लेकर आओ तो अच्छे बादलों को लेकर आओ, जो निश्चय बुद्धि हो, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर कर जाए। फिर याद की यात्रा के लिए कहा कि हर कार्य करते हुए स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे, तो चलते फिरते अपार खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चों आदि की भी संभाल करनी है, परंतु बुद्धि वहाँ अपने घर और नई दुनिया में लगी रहे। याद न करने से फिर पवित्र भी नहीं बनेंगे, याद से पवित्र बनेंगे, ज्ञान से फिर कमाई होंगी। और लास्ट में स्व उन्नति के लिए बहुत विशेष कहा कि बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी हो, अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है उनका पश्चाताप कर सकेंगे। तुम याद में रहकर जब अपनी चेकिंग करते हो तो यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई को क्षमा या माफ नहीं करते हैं। ड्रामा में क्षमा अक्षर है ही नहीं, तुमको अपनी मेहनत करनी है याद की, स्व परिवर्तन करने की। बाकी मनुष्य जो कर्म करते हैं उन पापों का दंड खुद ही भोगते हैं। और साथ में तकदीरवान बनने के लिए कहा कि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाना है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को घाटा नहीं डालना है। अभी जमा करने का समय चल रहा है तो कोई भी घाटा न हो जाए, यह ध्यान रखना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम, यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है।
यह कभी नहीं भूलना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन से सीन देख रहे हो? उत्तर में बाबा कहे, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है तो भी अल्पकाल का गविष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, अर्थात ज्ञान की समझ मिली है। जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो जड़ना ही है। नहीं, आए हुए विघ्न को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। बाबा कहे, विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे कि जो आत्माएं कोई विचलित होती हैं, हलचल में आती हैं, उनका कारण जानकर समझकर विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक बनकर संकल्प, वाणी और कर्म में रहम दिल बनना है। आज का स्लोगन है, कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। कर्म योगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, इसी में ही नंबर मिलेंगे। सेकंड से ज्यादा हो गया तो फेल हो जाएंगे। एक बाप और मैं, तीसरी कोई बात न आए। ऐसे नहीं, यह कर लूं, यह कर लूं, यह हुआ नहीं हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या हुआ, ऐसे कोई भी संकल्प आया तो फाइनल में पास नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहे, विशेष पुरुषार्थ करना है, फुल स्टॉप लगाने का। मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।